नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने स्पेशल फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है स्पेशल फाइल यानी विशेष रेतियाँ। विशेष रेतियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये किस प्रकार से इनको यूज लिया जाता है, इनके बारे में आज अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, विशेष रेतियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी रेतियाँ जिनको विशेष कार्यों या फिर उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग में लेते हैं, उनको अपने विशेष रेतियाँ बोलते हैं। विशेष कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में ली जाने वाली रेतियाँ विशेष रेतियाँ कहलाती हैं। विशेष रेतियाँ कहलाती हैं। ये इसकी अपनी परिभाषा हो गई। ठीक है, यानी कि ऐसी रेतियाँ जिनको अपने स्पेशल काम के लिए प्रयोग करते हैं, उनको अपने विशेष रेतियाँ बोलते हैं। ठीक है, देखो पीछे क्लास में हमने जो रेती थी, फाइल थी, उनको पढ़ लिया। अब ये स्पेशल प्रकार की फाइल है, इनको पढ़ेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद में अपने देखेंगे कि स्पेशल फाइल है वो कौन कौन सी होती हैं, यानी इनके अपने प्रकार पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे अपने टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइल। सबसे पहली जो रेती है उसका नाम आता है रिफलर फाइल। ठीक है, पहली रेती है उसका नाम है रिफलर रेती। ये जो आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है, ये रिफलर रेती का डायग्राम है। इसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये रेती विभिन्न आकार कट तथा साइज में उपलब्ध होती हैं। ओके, उसके बाद में दूसरी बात अपने को याद में रखनी है यूज से संबंधित, कि इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है। तो देखो, रिफलर रेती का यूज है वो देखो डाई सिंकिंग, उसके बाद में इनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथी में किया जाता है। ठीक है, ये अपनी पहली रेती हो गई स्पेशल फाइल रिफलर फाइल। ठीक है, पहली रेती का क्या नाम है, रिफलर फाइल, जो कि विभिन्न आकार कट तथा साइज में उपलब्ध होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथी के अंदर किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद में जो 2 नंबर की रेती आती है अपनी, उसका नाम आता है बेरेट रेती। जो अपनी फाइल पढ़ी थी हमने, फाइल के अंदर एक त्रिभुजाकार रेती थी, ट्रायंगुलर फाइल, उसके समान ही होती है रेती, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, देखो, यह रेती समद्विबाहु त्रिभुज के समान होती है। त्रिभुज के समान होती है, यानी इसकी 2 भुजाएं हैं वो समान होती है। उसके बाद में अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है,
इस रेती में केवल बड़े फेस पर ही दांते होते हैं, तथा शेष दो फेस यानी दो बचे हुए फेस बिना दांतों के होते हैं, बिना दांतों के होते हैं। जो अपने त्रिभुजाकार रेती पड़ी थी उसके अंदर 3 फेस थे, तीनों फेस के ऊपर दांते कटे हुए थे, लेकिन जो अपनी बेरेट फाइल है, जो कि स्पेशल फाइल है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 फलक है वो तो समान होते हैं, ठीक है, एक फलक है वो बड़ा होता है, जो बड़ा फलक होता है उसी के ऊपर दांते होते हैं, और जो दो छोटे फलक होते हैं उसके ऊपर कोई भी दांता नहीं होता, यानी कि 6 फेज होते हैं। उसके बाद में इसका यूज आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किनारों को शार्प करने में किया जाता है, किनारों को शार्प करने हेतु, ये इसका यूज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गई अपनी बेरेट फाइल। उसके बाद में आगे चलेंगे, अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है तीन नंबर की रेती आती है, उसका नाम आता है देखो क्रॉसिंग रेती, क्रॉसिंग रेती। इस रेती के जो फेस होते हैं वो कर्व के समान होते हैं, ठीक है, और दोनों फेस सेम नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। इसका कर्व थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका कम दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग कर्व के अंदर ये बने हुए होते हैं। और इस रेती का देखो अन्य नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है इस रेती का? इस रेती का दूसरा नाम है फिश बैक फाइल, फिश बैक फाइल, ठीक है। इस रेती के फेस वक्र के आकार के होते हैं, या वक्र में बने होते हैं, ऐसे लिख देता हूं, वक्र में बने होते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इस रेती का यूज है वो कर्व सतह की फाइलिंग करने में किया जाता है, या फिर आधे घुमाव खांचों की फाइलिंग करने में किया जाता है, ठीक है। कर्व्ड सतह की फाइलिंग करने हेतु ये हो गई अपनी क्रॉसिंग रेती, जिसका अन्य नाम है फिश बैक फाइल। आगे चलेंगे, अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है रोटरी फाइल, रोटरी रेती। रोटरी रेती होती है, उसके अंदर देखो क्या होता है, ये अलग अलग आकार में होती हैं, और प्लस इसके अंदर क्या होता है, सेंक भी बनी हुई होती है। इस रेती में सेंक होती है, और इसको हाथ से नहीं चलाते, इसको मोटर या फिर फ्लेक्सिबल शाफ्ट मशीन के द्वारा चलाया जाता है। इन रेतियों में सेंक बनी होती है, सेंक बनी होती है। इन्हें मोटर व फ्लेक्सिबल या फिर लिख सकते हैं लचीली शाफ्ट मशीनों
के द्वारा चलाया जाता है, चलाया जाता है। ये अलग अलग आकार के अंदर उपलब्ध होती हैं, अलग अलग आकार में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका यूज है वो अपने को ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो इसका यूज किया जाता है डाई सिंकिंग व मोल्ड बनाने हेतु। मोल्ड बनाने हेतु जिस रेती का यूज करते हैं वो होती है अपनी रोटरी फाइल, रोटरी रेती। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है मिल्सा फाइल, मिल्सा फाइल। ठीक है, मिल्सा फाइल। इसके अंदर क्या याद रखना अपने को, यह रेती चपटे, चौकोर तथा गोलाकार किनारों में बनी होती है, किनारों में बनी होती है। क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर, ये जो रेती होती है इसके किनारे होते हैं ये या तो चपटे होंगे, चौकोर होंगे या फिर गोलाकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस रेती का यूज अपने को ध्यान में रखना है। इस रेती का यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसके दांते हैं उसको शार्प करने के लिए इस रेती का यूज करते हैं। लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को, आरी के दांतों को शार्प करने हेतु जिस फाइल का यूज करते हैं उसका नाम आता है मिल्सा फाइल। उसके बाद में अगली जो रेती है उसका नाम आता है टिंकर फाइल, टिंकर फाइल। ये जो फाइल है इसका क्रॉस सेक्शन या फिर आकार कैसा होता है, तो देखो आयताकार होता है, आयताकार आकार इसका आयताकार होता है। और इस रेती के केवल एक ही फेस के ऊपर दांते बने हुए होते हैं, दूसरा जो फेस है वो प्लेन होता है जिसके ऊपर कोई भी दांता नहीं होता है। और जिसके ऊपर दांता नहीं होता है उस फेस के ऊपर एक विशेष प्रकार के हैंडल को लगा के इसको चलाया जाता है। ये यहाँ पे दिखा रखा है हैंडल, एक तरफ हैंडल लगाएंगे और नीचे की तरफ दांते होते हैं। इस रेती के केवल एक ही फलक यानी फेस, एक ही फलक अर्थात निचले फेस पर दांते होते हैं, दूसरे फेस पर विशेष प्रकार के हैंडल को लगाकर रेती को प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस रेती का उपयोग है वो अपने को ध्यान में रखना है। इस रेती का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखो टिंकरिंग के पश्चात
टिंकरिंग के पश्चात ऑटोमोबाइल की बॉडी की फिनिशिंग करना। ठीक है, टिंकरिंग के बाद जो ऑटोमोबाइल की बॉडी होती है उसकी फिनिशिंग करने के लिए इस रेती का यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक विशेष प्रकार के हैंडल के द्वारा चलाते हैं या काम में लेते हैं। आगे चलेंगे, ये इसका डायग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली रेती है, उसका नाम आता है, देखो, ड्रेडनोट फाइल। ड्रेडनोट रेती। इस रेती में क्या ध्यान में रखना है, देखो, इस रेती में तेज समांतर दांतों की श्रृंखला बनी होती है। इस रेती में तेज समांतर दांतों की श्रृंखला बनी होती है। उसके बाद में याद रखना आपको इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो, लकड़ी व प्लास्टिक की फाइलिंग करने हेतु लकड़ी या फिर प्लास्टिक, इस प्रकार के जो पदार्थ है इसकी फाइलिंग करने हेतु जिस रेती का यूज करते हैं उसका नाम आता है ड्रेडनोट फाइल। ठीक है भाई। उसके बाद में देखो, आगे चलते हैं। अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है पिलर फाइल या फिर पिलर रेती। ठीक है, पिलर रेती होती है, इसके फेस के ऊपर डबल कट बने हुए होते हैं और ये जो रेती होती है वो हैंड फाइल के समान होती है। जो अपने फाइल पड़ी थी उसके अंदर एक हैंड फाइल थी जिसको सेफ एज फाइल भी बोल रहे थे अपने। ठीक है, उस फाइल के समान ये होती है। यह रेती हैंड फाइल के समान होती है, हैंड फाइल के समान होती है, लेकिन हैंड फाइल की तुलना में यह रेती चौड़ाई में कम व मोटाई में अधिक होती है। ठीक है, इसका यूज भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज संकीर्ण कार्यों के अंदर किया जाता है। यानी संकीर्ण जो खांचे हैं, पतले खांचे हैं, उसकी फाइलिंग हम इस रेती से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो चौड़ाई होती है वो कम होती है और मोटाई ज़्यादा होती है। संकीर्ण खांचों की फाइलिंग करना। ये होगी अपनी पिलर फाइल। उसके बाद में आगे चलेंगे। अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है वार्डिंग फाइल। वार्डिंग रेती। ये जो रेती होती है ये आगे से टेपर में बनी हुई होती है। इसको अपने देखेंगे डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हो ये आगे से
टेपर में बनी हुई होती है। यह रेती आगे से टेपर में होती है, टेपर में होती है। उसके बाद में इसका यूज है वो अपने को ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज ताले की मरम्मत और चाबियों में वार्ड नोच बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ताले की मरम्मत व चाबियों में वार्ड नोच बनाने हेतु जिस फाइल का यूज करते हैं उसका नाम आता है वार्डिंग रेती। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर जो आगे से ये पतली होती है, ठीक है, आगे से ये टेपर में बनी होती है, पतली होती है। इसके द्वारा हम जो चाबियों के अंदर जो खांचे होते हैं उसकी फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो पतले खांचे होते हैं उसकी फाइलिंग हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये आगे से टेपर में बनी हुई होती है। चलो आगे चलते हैं। अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न रेती। यह रेती विभिन्न स्टाइल्स, कट तथा साइज में उपलब्ध होती है। साइज में उपलब्ध होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो इसका यूज अपन करते हैं नाजुक व जटिल भागों की फाइलिंग करने हेतु। फाइलिंग करने हेतु जिस रेती का अपने यूज करते हैं उसका नाम आता है स्विस पैटर्न फाइल। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? नाजुक व जटिल भागों की फाइलिंग करने हेतु हम स्विस पैटर्न फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप देख लेना। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगली जो रेती आती है उसका नाम आता है ब्लॉक रेती। ब्लॉक रेती। ठीक है, ब्लॉक रेती। इस रेती के अंदर देखो क्या होता है, इस रेती के केवल एक ही फलक के ऊपर दांते बने हुए होते हैं और इसको हम विशेष प्रकार के हैंडल से इसको यूज करते हैं, यानी इसके साथ में हैंडल को लगा के इसको प्रयोग करते हैं। इस रेती में केवल एक ही फलक पर दांते होते हैं। एक ही फलक पर दांते बने होते हैं। दांते बने होते हैं। ठीक है, इस रेती को विशेष प्रकार के हैंडल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका यूज ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज बड़ी सपाट सतह की फाइलिंग करने में किया जाता है। बड़ी सपाट सतहों की फाइलिंग करने हेतु। बड़ी सपाट सतहों की फाइलिंग करने हेतु जिस रेती को काम में लेते हैं उसका नाम होता है ब्लॉक रेती।
ठीक है, ये इसका डायग्राम है। आगे चलेंगे, अगली जो रेती है उसका नाम है लेथ रेती। लेथ रेती। इस रेती में सिंगल कट व बड़े दांते बने होते। इस रेती में सिंगल कट और बड़े दांते बने होते हैं। दूसरी बात, यह रेती मिल्सा रेती से अधिक स्मूथ होती है, अधिक स्मूथ होती है। उसके बाद में इसका उपयोग अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो, लेथ रेती का उपयोग कहाँ करते हैं? लेथ मशीन के ऊपर। लेथ मशीन के ऊपर अपने जॉब को बना रहे हैं, उस जॉब की फाइलिंग करने हेतु हम लेथ रेती का यूज करेंगे। लेथ मशीन पर कार्य की फाइलिंग करने हेतु ओके। उसके बाद में आगे चलेंगे, अगली जो रेती है उसका नाम आता है क्रॉस कट रेती। क्रॉस कट रेती। जो अपनी नाइफ एज फाइल थी ना, नाइफ एज फाइल के समान ही ये रेती होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। नाइफ एज फाइल कुछ इस टाइप की थी हमारी, ठीक है, लेकिन ये रेती भी ऐसी होती है, लेकिन इसके जो किनारे होते हैं वो गोलाई के अंदर होते हैं, गोल होते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यह रेती नाइफ एज रेती के समान होती है, लेकिन इस रेती के किनारे गोलाई में बने होते हैं। ये इसके अंदर अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका यूज। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, सा के अंदर जो दांते होते हैं, उसके अंदर गोल दांते होते हैं, उनकी गहराई बढ़ाने के लिए इस रेती का यूज करते हैं। सा में गोल खांचों की गहराई बढ़ाने हेतु ठीक है, सा में गोल खांचों की गहराई बढ़ाने हेतु जिस फाइल का यूज करते हैं उसका नाम होता है क्रॉस कट रेती। ये इसका डायग्राम है। आगे चलेंगे, लास्ट अपनी रेती है उसका नाम आता है ब्लॉक रेती। ठीक, सॉरी, बैंड रेती, ब्लॉक रेती नहीं, ब्लॉक रेती तो पहले पढ़ ली अपने। बैंड रेती। इस रेती के अंदर देखो क्या होता है, यह रेती अलग अलग टुकड़ों के अंदर बनी हुई होती है, जिसको एक पट्टे के ऊपर लगा के इसको यूज करते हैं। यह रेती अलग अलग टुकड़ों में बनी होती है, टुकड़ों में बनी होती है। इन टुकड़ों को
इन टुकड़ों को एक बैंड पर एक साथ जोड़कर कंटिन्यूअस लूप बनाकर चलाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में देखो इसका आता है यूज क्या ध्यान में रखना आपको, बैंड सा मशीन की लेआउट लाइन के अनुसार स्ट्रेट व कंटूर आकार की फाइलिंग व फिनिशिंग करना, ये इसका यूज होता है। ठीक है। बैंड रेती जो कि अलग अलग टुकड़ों के अंदर बनी हुई होती है, इन टुकड़ों को अंदर अपने क्या करते हैं, एक साथ एक बैंड के ऊपर जोड़ के और इसको चलाते हैं। ठीक है। इसका यूज क्या है, तो देखो बैंड सा मशीन की लेआउट लाइन के अनुसार स्ट्रेट या फिर कंटूर आकार की अपने फाइलिंग या फिर फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी जो स्पेशल फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। टोटल 15 प्रकार की ये रेतियाँ होती हैं। ठीक है। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जो पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।